गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे हिंदी व्याकरण में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जो है संज्ञा। संज्ञा आप सेकंड क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हम इसे आपने पीछे की कक्षाओं में जो पढ़ा है उससे थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है संज्ञा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देती हूँ कि संज्ञा किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वही संज्ञा है। ये बात आप ध्यान में रखिए कि किसी भी चीज़ का नाम जो है वो संज्ञा है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कोई इंसान है, जानवर है, कोई वस्तु है, फर्नीचर है, किताब है, कुछ भी चीज़ है, नाम जो होता है वो संज्ञा होते हैं। संज्ञा की परिभाषा हम इस तरह से कह सकते हैं, किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, भाव, दशा की स्थिति को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रमुख रूप से 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कपिल कल लाल किला देखने गया। यहाँ पर कपिल, दिल्ली और लाल किला तीनों ही विशेष हैं, अर्थात ये तीनों ही चीज़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चाहे कोई वो स्थान हो, सिर्फ ये नहीं कि किसी व्यक्ति का नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चाहे वो कोई जगह का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी इमारत का नाम हो, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। राज्य का नाम, देश का नाम हो सकता है, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक चीज़ की ओर, किसी एक विशेष वस्तु, एक का ध्यान रखना बेटा, किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बता रहा हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के सभी जानवरों, सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जंगल में शेर, गीदड़, हिरन, ऊंट, हाथी आदि सभी रहते हैं। तो क्या जंगल में सिर्फ एक शेर रहता है? नहीं, बहुत सारे शेर रहते हैं, इसलिए ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है वो किसी भी व्यक्ति के या स्थान, वस्तु के गुण, दोष या दशा या अवस्था का बोध कराते हैं। गुण जैसे किसी का ईमानदार होना, वीर होना, बहादुर होना। दोष कंजूस, बेईमान, इस तरह ये जो है ये किसी व्यक्ति के दोष हैं। दशा जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, बीमारी, कमजोरी, ये सारी वीरता, ये सारी हमारे शरीर की दशाएं हैं। भाव जैसे डरपोक होना, वीर होना, बहादुर होना, ये सारे गुस्सा, प्रसन्नता, ये सारे भाव हैं। ये सारे शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या समूह के बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारतीय सेना वीरता से लड़ रही है। सेना शब्द एक है, लेकिन ये सेना जो है वो बहुत सारे सैनिकों का समूह होती है। ऐसे ही कक्षा जो है शब्द एक है, लेकिन कक्षा बहुत सारे विद्यार्थियों का समूह है। तो इस तरह के शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा जिनसे किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन ने तांबे की एक मूर्ति खरीदी है, तो तांबा शब्द यहाँ धातु का बोध करा रहा है। तांबा क्या एक ही है बेटा? धातु या द्रव्य या पदार्थ का बोध कराता है। जैसे तांबा एक धातु है, पानी द्रव्य है, घी द्रव्य है, दूध द्रव्य है, सोना धातु है, चांदी धातु है, और पदार्थ जैसे चावल, मक्का, गेहूँ, ये सारे पदार्थ हैं। तो इन चीज़ों का जो बोध कराते हैं वो शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाओं को निम्नलिखित विकारी शब्दों से बनाया जाता है। विकारी शब्द वो होते हैं बेटा जो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, विभिन्न रूपों में चेंज हो जाते हैं। जैसे चोर, चोरी, बूढ़ा, बुढ़ापा, ये जातिवाचक संज्ञाएं, ये जातिवाचक शब्द हैं
संज्ञा शब्द है, इनसे ये भाववाचक संज्ञा बन रही है। चोर, चोरी, बूढ़ा, बुढ़ापा, युवा, यौवन, बच्चा, बचपन। ऐसे ही ये देखिए विशेषण है, विशेषण शब्द है ये हिंसक होना, ऊंचा, गरीब, ये विशेषता है ना किसी चीज़ की। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। हिंसा, हिंसक से हिंसा, ऊंचाई, ऊंचा से ऊंचाई, गरीब से गरीबी। ऐसे ही मोटा होना किसी विशेषता है तो मोटा से मोटापा, सफल से सफलता, खट्टा से खटास। ऐसे ही क्रिया शब्द हैं कुछ जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। हंसना, लूटना, मिलना, दौड़ना, चढ़ना, ये सारे क्रियाएं हैं ना। कोई काम हो रहा है, हंसना से हंसी, मिलना से मेल, पढ़ना से पढ़ाई, दौड़ना से दौड़, चढ़ना से चढ़ाई। ऐसे ही सर्वनाम शब्द आप से आपा या अपनत्व, पराया से परायापन, मम से ममता, स्व से स्वत्व, निज से निजता, सर्व से सर्वत्व। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। इसके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर रही हूँ जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहीं किया हुआ है और सेकंड क्वेश्चन जो है ये मैं आपको टाइप करके या इसकी पिक सेंड करके भेजूँगी जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। इस चैप्टर के 2 ही क्वेश्चन है बेटा और ये सारा इसका बुक वर्क है जो आपको अपनी बुक में करना है। बुक नहीं है तो नोटबुक में करना है और लर्न करना है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।